हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल का व्लॉग जहाँ पे एंड हुआ था वहीं पर मैं मिल रही हूँ। आज का वीडियो ये स्टार्ट हुआ है और अभी मैं हूँ घर से बाहर। मैं आई हूँ मनाली। तो मनाली की जो भी वीडियो है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी एक दो वीडियो जो है जा चुके हैं मेरे, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा था मेरा अनुभव, मैंने शेयर किया है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना दूर आने का हमें मौका मिला है। तो चलिए, कल तक तो मैंने दिखाया था कहाँ कहाँ मैं घूमी थी, वो सारा कल के व्लॉग में था। आज उसके बाद में ही मैं आगे की तरफ बढ़ी हूँ और मतलब ये उसी समय का है, रास्ते का व्यू था। और इसके बाद जब मैं आगे आई तो यहाँ पर अभी पड़ा था सोलांग वैली। और सोलांग वैली ना काफ़ी फेमस जगह है। मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पर आते हैं सोलांग वैली ज़रूर आते होंगे। तो यहाँ पर मतलब ऐसे ही कुछ ख़ास नहीं है, मतलब पूरा ये खुला खुला मैदान टाइप का है। और जो पहाड़ वगैरह ये सब देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ से जैसे पैराग्लाइडिंग होती है और भी काफ़ी सारी जो एक्टिविटी मतलब बच्चों को पसंद है, बड़े भी करते हैं, तो वो सब यहाँ पर होता है। तो इस टाइप से रहता है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और सारी चीज़ें रास्ते में ही पड़ रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे मतलब रास्ते में ही सब कुछ पड़ रहा था। तो हम लोग आ चुके थे सोलांग वैली। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा कुछ ये जो रोपवे था ना, मतलब रोपवे से होकर के फिर जब पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में जाते हैं लोग, तो बस वही व्यू के लिए ऊपर से देखना चारों तरफ से कैसे दिखता है। तो हम लोग पता किए काफ़ी ज़्यादा यहाँ का जो चार्ज था ना बहुत ज़्यादा था। फिर हम लोग नहीं गए, मतलब फिर भी सब कुछ पता कर रहे थे क्या कैसे है यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पे घूमे फिरे और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। और यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, हिमाचली ड्रेस जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने पहन करके और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। क्योंकि यहाँ पे ना किराए से ही मिल जा रही थी, तो मैंने सोचा कि एक आध फ़ोटो ऐसी भी होनी चाहिए जो लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि फ़ोटोज़ तो हम संभाल करके रखते हैं तो यादगार रहे। तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया था। तो थोड़ा सा ही मैं इसको पहनी थी, इसके बाद इन्होंने तुरंत से ही मांग लिया। कुछ एक आध कैमरे से भी फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक करवाई थी जो यहाँ पे रहते हैं, तो एक दो ही करवाई थी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ना मतलब बहुत ज़्यादा फिर चार्ज हो जाता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फिर बोलने लगते हैं। तो बस यहाँ पर यही थोड़ा सा टाइम हम लोग ने बिताया। और जब मैं यहाँ पर पहुँची थी तो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, बहुत छोटी छोटी सी बूंदें पड़ने लगी थी। तो पहाड़ों का जो मौसम है ना वो ऐसे ही चेंज हो जाता है, मतलब कभी भी मौसम चेंज हो जाएगा, पता ही नहीं चलता कब धूप हो जाएगी और कब बारिश शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे ना बारिश भी मतलब तेज़ होने लगी थी यहाँ पर। तो फिर हम लोग यहाँ पे लगभग आधे घंटे के आसपास यहाँ पे टाइम बिताए थे। और पैराग्लाइडिंग के लिए भी बच्चों का बहुत मन था, लेकिन मुझे ना देख के बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था इतना ऊंचाई से ना जब नीचे आता है, तो फिर मना कर दिया, फिर बच्चे भी नहीं गए। तो बस यहाँ पे आधे घंटे का टाइम हम लोगों ने बिताया। और ये सोलांग वैली भी काफ़ी अच्छा था। बहुत मतलब भीड़ भाड़ तो नहीं था, क्योंकि खुली खुली सी जगह थी ना, तो ज़्यादा भीड़ पता नहीं चल रही थी, वैसे थी भीड़ यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आगे जब बढ़े तब तक तो बारिश बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ चुकी थी। बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी हम लोग अटल टनल। इसके बारे में तो हर कोई जानते ही होंगे। अटल टनल ये 9 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है टनल का वो 9 किलोमीटर का है। तो बस यहीं पर हम लोग आ पहुँचे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोग ज़्यादातर यहाँ पे रुक करके मतलब थोड़ा टाइम बिता रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह। यहाँ पे एक मतलब पॉइंट की तरह था। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब ज़्यादातर जहाँ पर देखेंगे ना, जगह जगह पे ही लोग कार रोक करके कहीं पे भी, क्योंकि कहीं पर भी रुक जाओ बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। कहीं पर भी रुक करके अगर देखो
तो कहीं पे भी लोग रुक जा रहे थे। तो यहाँ पर भी एक मेन पॉइंट था, क्योंकि अटल टनल काफ़ी इसका नाम है और ये मतलब अभी हाल ही में बनी है, 9 साल हो गए हैं। तो बहुत लंबी टनल है ये, 9 किलोमीटर की। हम लोग इसके अंदर आ गए थे तो थोड़ा सा लग रहा था कितना जल्दी निकलेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 9 किलोमीटर था बट निकल गए थे। और उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था इसके अंदर, अच्छे से मतलब बहुत सेफ्टी के साथ फिर हम लोग निकले। तो ये है अटल टनल, जिसको हम वीडियो में हमेशा देखते थे और आज मैं रियल में इसे देख रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे ही अटल टनल के बाहर हम लोग आते हैं, उसके बाद एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है यहाँ पर। टनल में आने से पहले जब हम आए थे तो वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आसमान इतना खूबसूरत दिख रहा था, इतना खूबसूरत कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम इतना अच्छा देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। एकदम से खिली खिली धूप थी और नीला आसमान, सफ़ेद बादल और पहाड़ों के ऊपर हल्की हल्की सी बर्फ़ दिख रही थी, जो कि अभी तक हम लोग नहीं देखे थे। और टनल के बाद जैसे ही आए ना, पूरा एकदम से नज़ारा जो है चेंज हो गया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे यहाँ पर उतरे तो एक रिवर पड़ती है, पुल यहाँ पर है, ये चंद्रा रिवर है और इतनी तेज़ यहाँ पे हवाएं चल रही थी ना। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके थे, मतलब जो पुल है उसके ऊपर में ही। जैसे ही उतरे बाहर, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग खुद ही उड़ जाएंगे। मतलब जैसे तूफ़ान आता है ना, बिल्कुल वैसे कंटिन्यू हवा चल रही थी। थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे रुके और उसके बाद फिर वापस से कार में बैठ के आगे की तरफ चल दिए थे। और अब यहाँ का जो नज़ारा है ना, एकदम अलग है, जिसके लिए हम लोग आए थे, मतलब परेशान थे कब बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो फाइनली यहाँ पर हल्की हल्की सी बर्फ़ आप देख सकते हैं। अभी तो जून का महीना है, तो यहाँ पर जो भी बर्फ़ थी ना, वो पिघल करके नीचे आ गई है, निशान दिख रहे हैं। ऊपर ऊपर पहाड़ों में थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था यहाँ का नज़ारा। और फिर हम लोग बीच में कार रोके थे, थोड़ी देर वहाँ पर भी मतलब टाइम बिताया और उसके आगे ही आ चुके थे यहाँ पर, क्योंकि अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 2-2:30 बज गए थे। तो भूख लग गई थी सबको। तो फाइनली यहाँ पर एक ढाबा दिख गया था, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर कुछ खा लिया जाए। और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अभी टाइम बिताना था हमें, तो यहाँ पर जितने ढाबे, रूम्स वगैरह जहाँ भी आप जाएंगे ना, वहाँ पर जब आप अंदर बैठेंगे तो बाहर का व्यू दिखता है काफ़ी खूबसूरत। मतलब इस तरीके से यहाँ के जो विंडो वगैरह है इसी तरीके से बनाई जाती है, ताकि लोगों को अच्छा लगे, अंदर से बैठ कर के भी बाहर का व्यू जो है देख सकते हैं। तो इस तरीके से ही बना हुआ है। तो हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए और इसी बहाने मतलब हमारा लंच भी हो जाएगा, थोड़ा टाइम भी बिता लेंगे, इसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो बस अभी हम लोग इस ढाबे पे आ चुके थे और टाइम हो गया था, तो भूख भी लग गई थी, तो हमने फिर ऑर्डर किया सब्ज़ी रोटी। तो बस यहाँ पर अभी करेंगे लंच और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब ये जो एरिया है ना, ये जैसे शहर से काफ़ी दूर जो गांव होते हैं ना, उस टाइप के, उसी टाइप का मतलब एरिया था ये, और बहुत खूबसूरत था, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताए, 1 घंटा लगभग निकल गया था, तब तक तो 3:30 बज गए थे। तो बस यहाँ पर लगभग 1 घंटे का टाइम बिताया और उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकले। और इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, तो अब जो है घर, रूम्स, होटल्स वगैरह ना बहुत कम मिल रहे थे, थोड़े थोड़े करके मिल रहे थे। तो खाना खाने के बाद ना सबको आलस भी आने लगा था, तो हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ पर रूम वगैरह देख लेते हैं और यहीं पर अब रेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद कहाँ जाना है, थोड़ा रेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा, और इसके बाद फिर रात भी हो जाएगी। तो अब जो है जाने का कोई फ़ायदा नहीं है आगे की तरफ। तो फिर हम लोग यहाँ पर रूम देखने लगे थे और फाइनली एक अच्छा सा रूम मिल गया हमें, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं तो बस बार बार, हम लोग मतलब यही देख रहे थे बर्फ़ कैसे गिर रही है, देखो। तो इसमें ना मतलब पूरी बर्फ़ जो पिघल गई थी, तो नीचे की तरफ दिख रही थी, काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं बर्फ़ की, वो इसमें दिख रही थी।
फिर जब हम लोग आए, मतलब ये एक गांव का इलाका था जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ना हल्की हल्की यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई थी। काफ़ी आगे आ गए थे हम लोग, तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश चल रही थी। तो फाइनली एक रूम मिल गया था, बहुत अच्छा सा मिला था और काफ़ी अच्छी जगह पे मिला था, बहुत अच्छा लोकेशन था। आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले तो आ जाते हैं अंदर। और यहाँ का टेम्परेचर भी कम हो गया था, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा था और एकदम से ठंड लगने लगी थी यहाँ पर जब हम पहुँचे थे। ऊपर से बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से भी थोड़ी ठंड बढ़ गई थी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। और बाहर देख सकते हैं पूरा धुंधला सा हो गया है, क्योंकि बारिश जब होती है ना तो ऐसे ही हो जाता है, जैसे फॉग रहती है ना, बिल्कुल वैसे ही दिखने लगता है। तो अब हम लोग चलते हैं रूम में। और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, सुबह से निकले थे 8 बजे से, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे सब लोग। तो बस अभी यहाँ पर करेंगे रेस्ट और रात यहाँ पर बिताएंगे। इसके बाद कहाँ जाएंगे वो सब अभी हमें भी नहीं पता था, क्योंकि जब हम लोग रेस्ट करते हैं ना उस टाइम पे ही फिर देखते थे कि अब हमें आगे कहाँ जाना है और कितना दूर क्या कैसे, वो सब रात में डिसाइड करते थे जब एक जगह बैठते थे। तो बस अभी हम लोग आ चुके थे, देख सकते हैं यहाँ पे ना एक बेड था और एक अलग से मैट्रेस डली हुई थी। तो मतलब इधर में ऐसे ही रूम मिल रहे थे, ज़्यादा बड़े नहीं मिल रहे थे, छोटे छोटे ही थे। तो इसमें अलग से मैट्रेस देते थे अगर ज़्यादा लोग हैं तो अब यहाँ पर ना सारे विंटर वाले कपड़े सब हम लोग लेकर के आए थे ऊपर, क्योंकि अब सबको ज़रूरत थी इनकी और ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। तो अन्य तो आते ही बस मम्मा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और आते ही ना वो ब्लैंकेट ओढ़ करके बस बैठ गई थी। और यहाँ का जो रूम था ना काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये जो एरिया था वो मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये पूरा गांव का इलाका था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। बस यहाँ पर अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये बैक साइड का इसका बालकनी का डोर है। इसको जब मैंने ओपन किया ना इतना सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ना नीचे की तरफ खेत वगैरह थे जो यहाँ के लोकल हैं, तो वो यहाँ पर मतलब खेती वगैरह करते हैं, तो वही सारा एरिया था। सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, सब्जियाँ और अपना जो भी यहाँ का होता होगा वो सब लगाते हैं। तो बारिश हो रही थी और सब यहाँ पर जो जिनका घर था ना वो रेनकोट वगैरह पहन करके और खेतों में अपने काम कर रहे थे। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखो बारिश हो रही है तो ये अपना लगे हुए हैं बीजों को उगाने में। तो यहाँ से बैक साइड में भी पहाड़ दिख रहे थे और दूसरे साइड में भी पहाड़ दिख रहे थे, और उन पहाड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ और थोड़ी थोड़ी पिघली हुई सी बर्फ़ दिख रही थी। यहाँ पे बालकनी में 2 चेयर रखी थी, एक टेबल, मतलब कभी अगर मन करे बाहर बैठ कर के चाय कॉफ़ी वगैरह पीने का, तो आराम से यहाँ पे बैठ कर के एंजॉय कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया था। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, फिर हम लोग फटाफट से आ जाते हैं अंदर। और अब ना बस करेंगे रेस्ट। दिन भर चलने के बाद शाम का जो टाइम होता है ना, तो फिर बस ऐसा लगता है कि एकदम से सो जाएं। मतलब शुरू में ना एकदम बहुत ज़्यादा थकान लगती है, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ का बाहर का दिखाएंगे। तो चलिए पहले कर लेते हैं अपना सब मेकअप वगैरह साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा सा चेंज करेंगे। मतलब अब यहाँ पर विंटर के कपड़े जो है निकल जाएंगे सभी के। तो यहाँ पर ना विंडो के अंदर से ही, मतलब रूम के अंदर से ही पूरा ये सब दिख रहा था, तो एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीनरी लगी हुई हो। तो एकदम अलग लेवल का था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मतलब यहाँ पर फिर हम लोग सो गए थे, 4 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और फिर सो गए थे, सब इतने ज़्यादा थके थे। सोने के बाद फिर हम लोग 6 बजे उठे थे, 2 घंटे के बाद अपने आप ही नींद खुली। और जैसे ही आँख खोल करके देखे ना, यहाँ का जो मौसम था पूरा चेंज हो चुका था। जब हम आए थे तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, और उसके बाद ना 6 बजे एकदम से खिली खिली से धूप निकल आई थी। तो आसमान का कलर आप देख सकते हैं, सारे बादल, पहाड़ पर ये सारा बर्फ़ वगैरह एकदम अलग टाइप का ही दिख रहा था। तो ये ना विंडो के अंदर से ही सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब आँखों के सामने इस तरीके से मैं देख रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ।
तो एकदम, क्योंकि आप देख सकते हैं अलग ही टाइप का था। तो 6 बजे तो वैसे हमारे यहाँ पे हल्की फुल्की शाम होने लगती है, लेकिन यहाँ पर ना जैसे हमारे यहाँ पे 4 बजे का टाइम होता है, यहाँ पर 6 बजे उसी तरीके से धूप निकली हुई थी। तो हमारी नींद तो खुल गई थी और अब हो रहा था चाय पीने का मन। और आरुष जो है सो रहे थे एकदम से, मतलब आरुष को काफ़ी आराम मिला था ना, तो सो गए थे। तो फिर हम तीनों सोचे कि चलो थोड़ा बाहर घूम करके आते हैं, क्योंकि ये जो जगह है ना काफ़ी अच्छी लगी थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर वॉक करके भी आ जाएंगे और थोड़ा सा देखेंगे भी क्या कैसे यहाँ सब कुछ। तो बस अभी हो रही थी तैयारी नीचे जाने की, बाहर टहलने की। और स्टॉल मैंने ले ली थी, स्वेटर तो नहीं पहनी थी बट स्टॉल ले लिया था, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। और ये भी था कि हम गर्म जगह से आए हैं, तो फिर स्वेटर पहनने का मन नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैंने ना स्टॉल ले लिया है। बाकी आन्या को तो पहना दिया था स्वेटर, मैंने कहा पहन लो, क्योंकि बच्चों का ना फिर वही होता है तबीयत ख़राब होने का, थोड़ा सा ही, मतलब थोड़े में ही हो जाता है तबीयत ख़राब। तो यहाँ पर हम तीनों अब जो है निकलेंगे। और आरुष सो रहे हैं अंदर, तो आरुष को नहीं जगाया है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये आराम कर लेंगे ना तो उतना ही अच्छा रहेगा, तो इसीलिए उठाया ही नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गहरी नींद में सो रहे थे आरुष। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, अंदर नहीं बाहर चलते हैं और थोड़ा सा बाहर निकल के देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे है। और यहाँ पे ना मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोगों को पानी गर्म करके पीना पड़ रहा था, क्योंकि फिर सबका ना गला अजीब सा होने लगा था। तो फिर हमने यहाँ के जो मालिक थे ना, तो उनसे पानी जो है गर्म करवाया था। बॉटल हमारे पास थी, हमने रखा हुआ था, तो उसमें पानी गुनगुना ही रहता है। तो पानी हम लोग गर्म करवा के फिर पी रहे थे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम सब आ चुके थे बाहर। और बाहर का मतलब एरिया कुछ ऐसा नहीं था कि अलग से कोई मतलब घूमने वाली जगह थी, मतलब सड़क पे ही आए थे। यहाँ पर ये हाईवे है, मेन हाईवे के ही किनारे में ये रूम था और गाड़ियाँ चल रही थी। तो पीछे देख सकते हैं अभी पूरे पहाड़ वगैरह दिख रहे थे। और सबको फिर घर वालों को वीडियो कॉल वगैरह किया, सबको मतलब लाइव दिखा रहे थे कि देखो हम लोग किस जगह पे हैं। तो घर में भी सब लोग को फ़ोन किया बारी बारी से। और फिर जस्ट सामने ही यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम लोग बैठे चाय पीने के लिए, और हमारी कार यहाँ पे देख सकते हैं खड़ी हुई है। और ये सामने यही बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग थे। तो बस अभी हम लोग पियेंगे चाय। और यहाँ पर ना चाय भी बहुत अच्छी मिलती थी, बस थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हुआ करती थी। तो हम लोगों को ना कम चीनी वाली चाय पसंद है, लेकिन ठीक था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो चाय है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रही थी, काफ़ी बड़े साइज़ के कप थे। मतलब जितनी जगह हम लोगों ने चाय पी ना, तो बिल्कुल वैसे ही था सेम। कप का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था और चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी रहती थी, लेकिन अच्छी थी। और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ के जो ऑनर थे ना, उनसे फिर हम लोगों ने थोड़ी सी बात की, तो काफ़ी अच्छा लगा। उनसे बहुत सारी जानकारी मिली यहाँ के बारे में, क्या कैसे सब कुछ वो हम लोगों से बता रहे थे। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी मैं सुनाती हूँ। ठंड में तो अब बहुत आते हैं सर यहाँ पे, विंटर टूरिज्म का बहुत ज़्यादा हुआ सर। यहाँ पे लास्ट चेन्नई कहते हैं सर, यहाँ पे मेरे यहाँ रूम में बर्फ हैप्पी स्नोफॉल लगा हुआ और अंदर तंदूर जला हुआ सर, मजे ले रहे हैं सर। यहाँ पूरी बर्फ पूरी बर्फ चल सर, गाड़ी में तो पूरे 4x4 है सर। यहाँ पूरे रास्ते में बर्फ रहती है? हाँ जी मैम। किस मंथ में? रोड नहीं जी, ये BRO वाले नहीं जी, ग्रेफ वाले, वो क्लियर करते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। आप कभी आओ सर, विंटर में आपको एक्सपीरियंस कराएंगे सर। दिसंबर जनवरी? हाँ जी मैम। दिसंबर जनवरी। यहाँ सोनू सूद भी आया सर। अच्छा। हाँ जी, सोनू सूद आए थे, रिया चक्रवर्ती, हाँ जी, रिया चक्रवर्ती, प्रिंस डिसूजा, दीपक कुल्लाटी, इनका राउडीज का शूटिंग था ना सर, तो यहाँ पे आए थे। मतलब इन्होंने बुक कर लिया था सर। हाँ जी, सिर्फ उसके लिए ना सर, रुके तो नाइट नहीं सर, दिन को ना सर 4-5 घंटे के लिए रुके थे सर। बाकी जब से टनल निकला तब से पूरा कनेक्टिविटी आसान होगी सर। पहले उसी कारण टूरिज्म इधर बढ़ गया है। टूरिज्म बढ़ गया सर, बिल्कुल सर।
पहले हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे सर, फुल्ली एग्रीकल्चर पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट सर। 6 महीने में सर सिंगल क्रॉप लेते थे सर, 6 महीने तो बहुत डका होता था सर, 6 महीने में एक क्रॉप लेंगे, उसी से अगले साल जब तक साल भर चला। उसी से बच्चों की पढ़ाई लिखाई सर। हाँ जी, खेती बाड़ी, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, हाँ जी, उसी से सर। यहाँ आसपास ही होगा ना स्कूल? हाँ जी मैम। बच्चों का स्कूल आसपास ही होगा? नहीं मैम, यहाँ स्कूल तो है ना जी, गवर्नमेंट स्कूल सर। अब हम लोग तो यहीं पढ़े हैं सर। हाँ जी, उसके बाद कॉलेज के लिए कुल्लू गए सर। तो लेकिन हमारे बच्चे सारे पढ़ते हैं। मेरा भी बेटा मुंबई में सर। हाँ जी, मर्चेंट नेवी में सर। हाँ जी, बिटिया मेरी 9th क्लास में पढ़ती है जी। हाँ जी, वो कुल्लू में सर। हाँ जी, मेरी वाइफ बच्चों के साथ ही रहती है। हाँ जी, हाँ जी, बस जब विंटर में छुट्टियाँ होती है तब हम रहते हैं सर, बीच बीच में हम आते जाते रहते हैं। जब समर वेकेशन होता है तब आते हैं सर। हाँ जी, अब विंटर में फिर उधर जाते हैं? विंटर नहीं, विंटर में आते हैं सर। हाँ जी, अच्छा। विंटर में तो यहाँ विंटर वेकेशन ज़्यादा लंबा होता है क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं सर, 1-1.5 महीने का होता है सर। तो बच्चों को चेंज यहाँ चाहिए सर। समर वेकेशन नहीं होते होंगे? समर भी होता है सर, समर समर होता होता है, है। समर होता समर है। कब होते हैं? समर वेकेशन यहाँ पे जुलाई में होता है सर, जुलाई में। लेकिन सर यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है सर, जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बुरा हाल सर। हेल्थ और एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है सर, दोनों चीज़ों का बुरा हाल है सर। इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, वो हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो देखो सर, नहीं तो यहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है सर, यहाँ अच्छे स्कूल है ही नहीं सर। पीछे यहाँ उदयपुर में एक कोई क्रिश्चियंस थे सर, वो बता रहे थे हम कैसे आप खोलो सर, एजुकेशन और हेल्थ में करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ जी सर, आज की डेट में पढ़ाई और ये तो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल सर। आप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते सर? हाँ जी, अपने हेल्थ और बच्चों के एजुकेशन के लिए तो आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें कोई बात नहीं, मैं ज़मीन का टुकड़ा पेश नहीं सर। तो अभी आप लोगों ने सुना, इन्होंने सारी चीज़ें बताई और मुझे ना बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, हमें हस्बैंड को भी यकीन नहीं हो रहा था। इन्होंने बताया कि हमारी जितनी हाइट है ना, उतनी ऊंचाई तक यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और पूरे रास्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब पूरी टीम रहती है वो रास्ते से बर्फ़ वगैरह हटाना। तो इन्होंने बताया कि दिसंबर के महीने में ऐसा होता है और यहाँ पर हॉस्पिटल की और बच्चों की पढ़ाई की उतनी अच्छी सुविधा नहीं है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि मतलब जो हमारे बच्चे हैं वो कुल्लू में पढ़ते हैं। कुल्लू थोड़ा डेवलप वाला शहर है, काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पढ़ते हैं। और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग जब अंदर आए तो रात के 11 बजे का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 3 डिग्री हो चुका है। और सुबह सुबह मैं दिखाऊंगी अगले वीडियो में यहाँ का क्या हाल है और हम लोग आगे अब कहाँ जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में।